हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अब जो है देखने में आ रहा है कि हमारे घरों में जो एसी लगे होते हैं उनके कंप्रेसर में जो है ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कई बार क्या है हमारे एसी में आग लग जाती है और बहुत ही जोरदार धमाका होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि जो कि एसी में इतना जोरदार ब्लास्ट हो रहा है और जो है आग लग जा रही हैं। इससे जो है किसी प्रकार की जान माल की हानि हो सकती है। आप घरों में रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, हो सकते हैं इसी बीच में आपका एसी कंप्रेसर जो है ब्लास्ट हो जाए और जिससे आपके घर में जो है आग पकड़ ले। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है, जो कि एसी में ब्लास्ट के कारण घर में जो है आग लग गई थी। बहुमंजिला इमारत में जो है आग लग गई थी, जिसपे सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा काबू पाया जा चुका था। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण बतलाते हैं और जो है इस प्रकार की घटनाओं से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आज की वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी एसी लगा हुआ है और आपको एसी को फटने से बचाना है, तो आपको कुछ जो है ज़रूरी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। गर्मी के मौसम में एसी फटने की घटना जो है बहुत ही आम होती जा रही है। दोस्तों, इससे जो है घर में आग फैलने तथा जान माल का नुकसान का भी खतरा बहुत ही ज़्यादा बना होता है। एसी ब्लास्ट के ज़्यादातर जो है मामले यदि हम देखें तो जो है घरों में ही होते हैं, क्योंकि इनका घरों में बहुत ज़्यादा लापरवाही के साथ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आइए इसके बारे में और भी जानकारी आपको बताते हैं। यदि आप रोज एसी का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो है दोस्तों, एसी फटने के मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो इसका गलत तरीके से इंस्टॉलेशन और जो है रखरखाव होता है। इसमें क्या है, मशीन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने लगती है। इसका कंप्रेसर जो है लोड पड़ने के कारण जो है गर्म होने लगता है, जो कि गर्मियों के मौसम में ब्लास्ट का कारण बन जाता है। इसलिए प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही आपको अपना एसी लगवाना चाहिए और उसमें जो भी कुछ वायरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है वह भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और कहते हैं कि साल में कम से कम एक बार एसी का सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सकता है आपने जब से एसी लगवाया हो और लंबे समय से आपने उसका सर्विसिंग ही न कराया हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है धूल जमने के कारण आपका एसी कंडेंसर जो है सही तरीके से साफ नहीं रहता है, जिसमें कि सही तरीके से हवा अंदर नहीं जा पाती है, जिससे क्या है कंप्रेसर को लोड पड़ता है और इस कारण से भी जो है आपका एसी फटने का एसी का ब्लास्ट होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आपने अपने एसी की रेगुलर सफाई या सर्विस नहीं की है, तो इससे जो है आपका एसी बहुत ज़्यादा जो है गर्म होने लगता है। रेगुलर सफाई और सर्विसिंग की कमी के कारण जो है एयर कंडीशनर के फटने का कारण हो जाता है। इसलिए जो है आपको आपके एसी में, जो आपने देखा होगा मकान के बाहर एक चौकोर व्हाइट कलर का जो बॉक्स लगा होता है जिसमें एक फैन लगा होता है, इसकी जो है साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि आपके एसी में रेफ्रिजरेंट का जो है स्तर बहुत ही कम है, तो इससे जो है यूनिट ज़्यादा गर्म होने लगता है, जो कि एक विस्फोट का कारण बनता है। ऐसे में जो है आपको यह देख लेना है कि आपके जो एसी में गैस डाली जाती है वह पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी, तो ऐसे में भी जो है आपके एसी कंप्रेसर में जो है बहुत अधिक जोर पड़ता है और जिससे वह गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और यदि हम अगले कारण की बात करें, इसमें जो है बिजली की सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, मतलब कि या तो फिर आपका वोल्टेज बढ़ जाता है या फिर अचानक से जो है वोल्टेज कम हो जाता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज हो जाना या फिर ज़रूरत से कम वोल्टेज आने पर, ऐसे में जो है एसी के कंप्रेसर पे भी असर पड़ता है, जिससे कि इसका कंप्रेसर के फटने की घटना होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा अक्सर कब होता है दोस्तों, जब ऐसा आंधी या तूफान का समय होता है और ऐसे समय में यदि आपके घर में लगा एसी चालू रहता है, तो ऐसे समय में जो है बिजली का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। मतलब अचानक से या तो फिर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है आपके एसी कंप्रेसर फटने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी मतलब जो बातें हैं, हमें इन सब का ध्यान रखना है, जिससे कि हम एसी फटने
जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आपको इस बात का भी याद रखना है, आपको अपने एसी को नॉर्मल जो इसकी स्पीड उस पर ही चलाना है। यदि आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ही अपना कमरा कूल करना है, इसके लिए जो है आप एसी का टर्बो मोड ऑन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो है कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, वह जल्दी गर्म होता है। इससे जो है आपके एसी में ब्लास्ट होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और यदि ये आपने बहुत समय से सर्विसिंग नहीं करवाई है, ऐसी स्थिति में कंडेंसर पे जो है बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी जो है एसी के ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी के द्वारा लगभग जो है 600 घंटों के मुताबिक जो है आपका एसी का एक बार सर्विसिंग होने के लिए आदेश निर्देश दिया जाता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं और कई सालों से हमारे घर में जो है एसी लगा रहता है और बिना सर्विसिंग के चलता रहता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके एसी में जो टर्बो मोड होता है उसे आप 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए जो है चालू करके अपने कमरे को जल्दी से जल्दी ठंडा करने के लिए उसे चालू कर सकते हैं। लेकिन आप उसे परमानेंट ही टर्बो मोड पे छोड़ देंगे और तो इसमें क्या है, गर्मी के मौसम में एक तो वैसे ही हमारा हीटेड वातावरण रहता है, 40-45 टेम्परेचर जाना आजकल आम बात हो गई है। इस स्थिति में जो है हमारा कंप्रेसर बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है और उसके फटने का भी चांस बढ़ जाता है। दोस्तों यदि हम एक्सपर्ट के अनुसार, उनके बताए अनुसार यदि हम कहें तो कंडेंसर हमारे जो एसी में लगा होता है वह जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहने के लिए होता है। लेकिन जब एम्बिस का तापमान कंडेंसर के तापमान से अधिक हो जाता है तब एसी काम करना बंद कर देता है। ऐसी हालत में जो है एसी के कंडेंसर पर जो है बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है और कंडेंसर के फटने की भी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय या सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने एसी कंडेंसर को या फिर अपने कंप्रेसर को फटने से बचा सकते हैं, ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि आप जब भी अपने घर में एसी का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपको जो है किसी अच्छे टेक्नीशियन के द्वारा ही इसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। दूसरा यह है कि आपको इसमें अच्छे वायर्स का उपयोग करना चाहिए। यदि आप इसमें पैसा बचाने के चक्कर में कुछ सस्ते वायरिंग्स का उपयोग करा लेंगे तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपके एसी कंप्रेसर फटने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों एसी के अंदर कंडेंसर पर यदि गंदगी धूल की परत जम जाती है और इसे लंबे समय तक आप जो है साफ नहीं करते हैं तो इस स्थिति में भी जो है आपके कंप्रेसर में सही तरीके से हवा वह नहीं खींच पाता, उसे प्रेशर पड़ता है और गर्मी में वह जो है अत्यधिक गर्म हो जाता है। ऐसे में भी जो है आपका एसी में आग लगने की और ब्लास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जो है गर्मी की शुरुआत में ही एसी की जो है आपको अच्छे तरीके से सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। और जो है एसी को आप 24 घंटे दिन रात से ना चलाएं, रुक रुक के आप अपने एसी को चलाएं। जैसे ही आपका कमरा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है आप चाहें तो कुछ देर के लिए अपने एसी को बंद भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे एसी चलाने के बाद उसे कुछ देर के लिए, आधा से 1 घंटे के लिए, या आप जितना सहन कर सके उतना जो है आप उसे रेस्ट दे सकते हैं। इससे जो है आपका एसी कंप्रेसर ठंडा रहेगा और उसमें लोड नहीं पड़ेगा और उसके फटने की भी संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आपको विशेष रूप से यह है कि आपको एसी को रेगुलर टर्बो मोड पे नहीं चलाना है। यदि आपने लगभग 600 घंटे, मतलब 600 घंटे में कंपनी दावा करती है कि आपको एक बार एसी का सर्विसिंग करा लेना है और आपको 600 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है और आपने जो है एसी का सर्विसिंग नहीं कराया है तो उसका सर्विसिंग अच्छे से करवा लें। कंडेंसर वगैरह को जो है अच्छे तरीके से आप साफ करवा लें जिससे कि आपके एसी कंप्रेसर को ज़्यादा लोड ना पड़े। यदि हो सके तो स्टेबलाइजर का आप उपयोग करें और यह संभव नहीं है तो आप जो है ख़राब मौसम के समय, आंधी तूफान के समय जो है अपने एसी का पावर ऑफ कर दें। ऐसे में क्या है, किसी प्रकार का वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा, किसी प्रकार का वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। इससे जो है आपके एसी में किसी प्रकार की दिक्कत आने की या ब्लास्ट होने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों यह रही एसी से संबंधित उसमें आग लगने के कारण और जानकारी। तो दोस्तों आपको इन सभी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके भी घर में लगे एसी में किसी प्रकार की कोई ब्लास्ट या आग ना लगे, जिससे किसी प्रकार की जनहानि ना हो, आपके
माल हानि ना हो तथा किसी प्रकार से किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों यह रही वीडियो। इसके द्वारा हमने आपको बताया कि जो है आप एसी में लगने वाली घटनाओं से किस प्रकार से जो है सुरक्षित रह सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिचितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक बड़े वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।